हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएमटी कोर्स। आई एम क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करने वाला हूं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, बोल रहा है द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। ठीक, एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोई एक एपी है, और आपको मालूम नहीं वो एपी क्या है, उसका वैल्यू आपको बता रहा है। ठीक है ना, कुछ भी मान लीजिए कि आपका एक एपी है। ठीक है ना, ऐसे जा रहा है। ठीक है ना, कोई एक एपी है। इस एपी का समझिएगा, एपी भी क्या होता है, A1, A2, A3। ठीक है ना, यही ना होता है। जैसे इस एपी को आप ऐसे लिख सकते हैं, A1, A2, A3 डॉट 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 डॉट। ठीक, एक एपी है। ठीक है ना, क्वेश्चन में एपी है और इस एपी का वैल्यू निकालना है। जैसे A1, A2, A3 का वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है। और गिवन हमको ये दिया है कि इस एपी का जो 4th टर्म है और 8th टर्म है, उन दोनों टर्म का जो सम है वो है 24। समझिए बात को। 4th टर्म मतलब क्या, A4। 4th टर्म है क्या, A4। ठीक, और 8th टर्म यानी क्या, 8। ठीक, A4 यानी 4th टर्म और A8 यानी 8th टर्म इस एपी का। ठीक है ना, इस एपी का। जैसे A1, A2 इस फॉर्मेट में यहां पास एक A4 भी आएगा। ठीक, ऐसे करते करते कहीं ना कहीं एक A8 भी आएगा। तो A8 और A4 का जो सम है वो है 24। ठीक, ये पहला गिवन डाटा है। ठीक है ना, चलिए और दिया है इसी एपी का जो 6th टर्म है और 10th टर्म है, इन दोनों टर्म का जो सम है यानी A6 प्लस A10। ठीक है ना, इन दोनों का जो सम है वो है 44। क्या है, 44। ठीक, ये गिवन डाटा है। इस आधार पे हमको इस एपी का फर्स्ट 3 टर्म बताना है। फर्स्ट 3 टर्म यानी A1 का वैल्यू, A2 का वैल्यू और A3 का वैल्यू बताना है। ठीक है ना, पहले से 3, ठीक है ना, टर्म तक बताना है। A1, A2 और A3 का वैल्यू बताना है हमको। ठीक है ना, इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू। ठीक, बताते हैं, जरा सब्र करो। ये गिवन डाटा, ठीक, आपने पढ़ा है एज वी नो डैट। देखिए, ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 है। इससे पहले आपने लगभग कम से कम तो 20-22 क्वेश्चन लगा चुके होंगे। ठीक है ना, क्योंकि एक्सरसाइज 5.1 में भी कुछ क्वेश्चन था और 18 क्वेश्चन मतलब 17 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में लगा चुके होंगे। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आपको ये मालूम होना चाहिए कि A4 को आप A+3D के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर और इसी A4 को आप A3+D के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए, हमको A3 का वैल्यू तो दिया नहीं है, अच्छे समझिएगा। ठीक है ना, तो A3 वाला ना लेके हम A और 3D वाला लेते हैं। इसको इसलिए लेंगे, देखिए दोनों आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं इस नीचे वाले को मिटा दे रहा हूं, ऊपर वाला मैं लूंगा। ठीक है ना, इसलिए लूंगा ताकि जब मैं A8 का वैल्यू लिखूं, किस तरीके से आप लिखेंगे, A+7D। ठीक है ना, और इन दोनों को एलिमिनेट करूं, अच्छे समझिएगा, तो A और कट जाए और D का वैल्यू मिल जाए। कोई भी एपी बनाने के लिए हमको कॉमन डिफरेंस चाहिए ही चाहिए। कॉमन डिफरेंस रहेगा ही नहीं तो कैसे एपी बनाएंगे। कॉमन डिफरेंस के साथ 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 हमको फर्स्ट टर्म चाहिए या फिर कोई सा भी एक टर्म। तो यहां से आप देख रहे हैं कि जब मैं एलिमिनेट करूंगा, अच्छा समझिएगा, एलिमिनेट यानी क्या, देखिए डायरेक्ट एलिमिनेट में कर नहीं दूंगा, कहीं ना कहीं इन दोनों को पहले मैं सम करूंगा। अच्छे समझिएगा, सम करने के बाद इक्वल करूंगा। ठीक, 24 के आगे बता रहा हूं मैं। उसके बाद ऐसा एक और यहां पास एक इक्वेशन बनेगा हमारा, फिर
यही चीज प्रक्रिया मैं इसमें करूंगा तो एक इक्वेशन बनेगा, उसके बाद उन दोनों इक्वेशन को मैं एलिमिनेट करूंगा तो हमको डी का वैल्यू मिलेगा। डी का वैल्यू मिलने के बाद मैं पुट करूंगा तो ए का वैल्यू मिलेगा। जब ए और डी का वैल्यू मिल जाएगा तभी हम A2 और A3 का वैल्यू बता पाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको जानकारी होगी कि A4 को आप A+3D के फॉर्म में लिख सकते हैं और A8 को आप A+7D के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। और A6 को आप A+5D के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। और A10 को आप A+9D के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, ये जो दिया है डाटा ना, A4 के जगह पे A+3D पुट करना है और A8 की जगह पे A+7D पुट करना है, ठीक। इसको आप इक्वेशन 1 देना चाहें तो दे सकते हैं और इसको इक्वेशन 2 देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं A4 का वैल्यू और A8 का वैल्यू पुटिंग वैल्यू ऑफ A4 एंड A8 इन इक्वेशन 1, ठीक। इक्वेशन 1 में मैं A4 का वैल्यू और A8 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, ठीक। A4 की जगह पे क्या लिखेंगे A+3D, A8 की जगह पे क्या लिखेंगे A+7D इक्वल टू 24, ठीक है ना। हमने क्या किया कि इक्वेशन 1 में A4 का वैल्यू A+3D और A8 का वैल्यू A+7D पुट किया, ठीक। पुट करने के बाद इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो यहां पास हो जाएगा 2A+10D इक्वल टू 24। इसको सॉल्व करेंगे हम 2 कॉमन लेके तो A+5D इक्वल टू 12, A+5D इक्वल टू 12। क्या क्या हो, 2 को उधर साइड भेजा हो तो 24/2 हो गया, ठीक। ये आपका हुआ इक्वेशन 1, ठीक है ना। अब इक्वेशन 1 यहां पास दे दे, इसको इक्वेशन 3 दे देते, ठीक है ना। ये हुआ आपका इक्वेशन 3, ठीक है ना। अब एक और इक्वेशन बनाएंगे, उसका नाम देंगे इक्वेशन 4। कैसे बनेगा देखिए, जैसे हमने A4 और A8 का वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट करके इक्वेशन 3 बनाया है, वैसे ही A6 का वैल्यू और A10 का वैल्यू इस इक्वेशन 2 में पुट करके इक्वेशन 4 बनाएंगे, ठीक है ना। पुट करते हैं तो यहां पास हो जाएगा A+5D प्लस A10 के जब क्या लिखेंगे A+9D इक्वल टू 44, A8 2A हो जाएगा प्लस 5D और 9D 14D इक्वल टू 44। 2 कॉमन ले लेते हैं, A+7D हो जाएगा इक्वल टू 44। यहाँ पास हो जाएगा A+7D इक्वल टू 22। 2 को उधर साइड शिफ्ट किया हूं तो 44/2 हुआ है, तो इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 22 हो जाएगा। इसको इक्वेशन आप 4 डाल दीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पास इक्वेशन 3 मिल गया और इक्वेशन 4 मिल गया। अब देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को जब हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो डी का वैल्यू मिल जाएगा, और जैसे ही डी का वैल्यू मिलेगा वैसे ही हम डी का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो हमको ए का वैल्यू मिल गया। और हम ये जानते हैं कि कोई भी एपी बनाने के लिए ए और डी चाहिए ही चाहिए। ए भले ना मिले, ए की जगह पे A3 A4 कुछ भी मिला है, लेकिन डी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कॉमन डिफरेंस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, ठीक। बाय एलिमिनेशन मेथड हो जाएगा हमारा A प्लस पहले इक्वेशन 3 को लिखिए 5D इक्वल टू 12, है ना। देखिए यहाँ पास शायद ब्लर होगा, मतलब लाइट चमक रहा होगा, तो आप माइनस कर लीजिएगा। A+5D इक्वल टू 12 है, ये आपका इक्वेशन 3 है। और इसके नीचे हो जाएगा A+7D इक्वल टू 22। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, यहाँ पास माइनस जाएगा, यहाँ पास माइनस जाएगा, यहाँ पास माइनस जाएगा, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -2D आएगा इक्वल टू
22 में 12 जाएगा तो -10 हो जाएगा, माइनस साइन इसलिए। तो यहाँ बचा क्या हमारा 2d इक्वल टू माइनस साइन के साथ -10, ठीक। तो माइनस माइनस खत्म, d इक्वल टू हो जाएगा 10/2, d इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आया 5 आया, ठीक। अब कॉमन डिफरेंस को हम क्या कर रहे हैं इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं, a मिल जाएगा हमको, पुट करते हैं, ठीक। पुटिंग d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3, तो यहाँ पास a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, a इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 25। कैसे हुआ 5 इंटू 5 25, उसको उधर शिफ्ट कीजिए, साइन चेंज हो जाएगा, -25 हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा -13। अब देखिए हम ये जानते हैं कि अगर एक, अच्छा समझिएगा, फर्स्ट टर्म -13 है, ठीक, और कॉमन डिफरेंस 5 है, तो जो हमारा a2 आएगा, समझिएगा, वो क्या आएगा a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा पिछला वाला टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। पिछला टर्म क्या है a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए जैसे मैं यहाँ पास क्या लिखा हूँ a4 इक्वल टू a प्लस 3d, ठीक है ना, ऐसे भी आप कर सकते हैं। और इसके नीचे मैं एक और चीज लिखा था, क्या लिखा था, रफ वर्क, ठीक है ना, a4 इक्वल टू a3 प्लस d, ऐसे भी लिखा था मैं, ठीक है ना, वीडियो पीछे कर लीजिएगा, ठीक। अब आप मान लीजिए a2 निकालना है तो वो क्या हो जाएगा a प्लस डी हो जाएगा, ठीक। अब आपको a4 निकालना है तो a2 प्लस डी हो जाएगा, ठीक। ये सारा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है ना, आ भी सकता है। तो हमको a2 निकालना है तो a का वैल्यू कितना है, ये है, और d तो -13 प्लस 5 करेंगे तो -8 आ जाएगा हमारा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, a3 हमको निकालना है, टोटल थर्ड टर्म निकालना है। अब a3 निकालने के लिए क्या करेंगे, जो a2 वाला टर्म है उसमें हम 5 ऐड कर देंगे, क्योंकि d का वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ पास -8 प्लस 5 करेंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पास क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है ना, मतलब हमको इस एपी का फर्स्ट 3 टर्म बताना, यानी a1 a2 a3 का वैल्यू बताना, ठीक है ना। हम बता देते हैं, यहाँ पास लिखिएगा, हेंस आवर रिक्वायर्ड एपी इज, क्या हो जाएगा एपी इक्वल टू, फर्स्ट टर्म आपको हो जाएगा -13, दूसरा टर्म हो जाएगा -8, तीसरा टर्म हो जाएगा -3, उसके बाद डॉट डॉट लगा दीजिएगा, ठीक है, शायद आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। तो ये कहा है कि कहीं कहीं जो लाइट है उसका फोकस एक जगह पॉइंट बना लेता है, कहने का मतलब है कि लाइट है, ठीक, अब कहीं ना कहीं एक जगह पॉइंट बना लिया तो यहाँ पास का जो लिखा होता है ना वो ब्लर हो जाता है, ठीक है ना, दिखता ही नहीं है। इसलिए मैं बार बार देखते रहता हूँ कैमरा में कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि फिर मिटा के मेरे को फिर दोबारा शूट करना पड़ता है। यहाँ पास लिख दूंगा दिख भी नहीं करेगा आपको, यहाँ पास लिख दूंगा, बहुत लोगों को क्वेश्चन भी ना दिख रहा होगा, ये 6th टर्म है और वो 10th टर्म है, ठीक है ना, चलिए ऐसे ब्लर हो जाता है तो फिर दिक्कत होता है। आंसर -13 -8 और -3 आएगा, ठीक। ये हमारा रिक्वायर एपी है, फर्स्ट 3 टर्म है, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMD कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।